सुशील पासी बोलिए। माननीय विधायक जी ने अभी कहा है कि किसानों के लिए फैक्ट्री करवा दी है, खाद की चालू करवा दिया है। मैं सिर्फ विधायक जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार में है, विधायक जी ने अब तक केवल एक बात कही है और वो सही है केवल, कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के स्थानों को पूजनीय स्थान दिया गया है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नायकवाद के विरोध में थे। बाबा साहब की प्रतिमा या बाबा साहब का स्थल बनाने से बाबा साहब की सपना नहीं पूरा हो जाता। उन्होंने कहा था कि इस देश में गरीब, कमजोर, लाचार लोगों को भागीदारी दिलाई जाए, शिक्षा में, राजनीति में, धन में, व्यवस्था में भागीदारी दिलाई जाए। और आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी श्रम योजना बनाई है, तो वो भी कहा है कि 100 रुपए मजदूर जमा करेगा तब जाकर के 60 साल बाद उसको 3000 की पेंशन मिली। आप अभी तक 4 साल में एक योजना नहीं बना पाए कि वो अभी से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। आप कह रहे हैं कि 100 रुपए पहले वो जमा करेगा। एक योजना आपकी साफ है, इसको जनता ने नकार दिया है। और दूसरी योजना आपने बनाई सौभाग्य योजना, फ्री कनेक्शन योजना। आपने कनेक्शन का पैसा बिल में जोड़ने की योजना बनाई है, ये फ्री कनेक्शन की योजना नहीं। पहले बिल सस्ता आता था, आज वो बिल महंगा आता है। और दूसरी बात यह है, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि किसानों को अभी चौधरी जी ने कहा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। अगर 45 किलो बोरी 50 किलो बोरी मिलती थी और आज वो 45 किलो ही है, लेकिन पहले ये था कि आप 60 किलो की बोरी देते। बाबा साहब अम्बेडकर जब आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर आप 60 किलो की बोरी जाते। आप ये जो नाटक कर रहे हैं, सारे चीजें एक बार बाबा साहब की बात करूंगा। मैं विधायक जी ने जो कहा उसकी बात कर रहा हूं कि दया नहीं, अधिकार चाहिए। और भारत को संविधान का राज, देखिए संविधान में लिखा है देश में बंधुत्व चाहिए, भाईचारा चाहिए। हर जाति मजहब के लोग आपस में भाईचारा से रहे। और ये अगर आपकी सरकार नहीं दे सकती है, तो हमारे भारत के संविधान का आप अपमान कर रहे हैं। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, सबका साथ सबका विकास तो करके हमने दिखा दिया। हमने हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया। दूसरा काम, अगर गरीब और कमजोर को जो सदियों से कमजोर था, अभी कुंभ के मेले में देखा, जो सफाई कर्मी था उसके पांव पखारने का काम माननीय मोदी जी ने किया। इसलिए सफाई कर्मी के काम जो सदियों से दलित, पिछड़ा, कमजोर था, एक बार भगवान राम ने सबरी के जूठे पैर खाए थे, आज भी दलित उद्धारक कहे जाते हैं। मोदी जी अरे भाई नहीं, मैं आपको पहला अभियान मोदी ने पहला अभियान ही स्वच्छता अभियान लिया था। इसलिए चुनाव मोदी जी ने और सारे चुनाव तो प्रजातंत्र में आते रहेंगे। प्रजातंत्र में चुनाव तो आते ही रहते हैं, कोई अभियान नहीं है। इतना है कि पैर धोने का काम चुनावों के आने पर ही क्यों हुआ? नहीं, पहला अभियान मैंने स्वच्छता अभियान दिया था, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। स्वच्छता मैं देखिए, हम दो सब लोग मंच पे बैठे हैं, मंच पे हैं। मैं जनता से खुद पूछना चाहूँ, जनता खुद इसका जवाब दे रहा है कि जनता भाजपा भी बैठी, कांग्रेस भी बैठी, सपा भी बैठी, सारे समर्थक बैठे, जनता भी बैठी। इन्होंने भाजपा सरकार ने वादा किया था कि सरकार आने पर राम मंदिर बनवाएंगे, क्या बनवाया उन्होंने? दूसरी इन्होंने कहा सरकार आने पे धारा 370 हटाएंगे, क्या उन्होंने हटाया? तीसरी जी इन्होंने कहा था दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, क्या वो लाए? उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे, डाला? उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, क्या उन्होंने नौकरी किसी को मिली? उन्होंने वादा क्या किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या एक भी स्मार्ट सिटी बनी? अब उल्टा उन्होंने नीरव मोदी मान लिया, वो कहां चले गए? अगर इन्होंने ये किया हो, हम झूठे हो, जनता तो झूठ नहीं बोलेगी ना। हम नेता झूठ बोल रहे हैं,
जनता तो झूठ नहीं बोलेगी, बताए इन्होंने बोल क्या। और रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी ने डायल 100 चलाया, 102 चलाया, 108 चलाया। ये ऐसी योजना थी वो बसपा भाजपा कांग्रेस किसी दल कोई अगर एक्सीडेंट रास्ते में हुआ तो चाहे भाजपा रहा हो चाहे कांग्रेस का चाहे आम जनता ने सबको अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया। और डायल 100 फोन किया गया तो नहीं समाजवादी पार्टी लोग फोन किए हो तो डायल 100 की गाड़ी पहुंची हो और भाजपा लोग फोन करे अभी डायल 100 गाड़ी आएगी। मेट्रो किसने शुरुआत की? मेट्रो किसने शुरुआत की? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले मेट्रो किसने शुरुआत की? इतना बड़ा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? सबसे कम महीने में हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में 23 महीने में आगरा एक्सप्रेसवे इतनी लंबी बनाई और जिसकी जांच योगी सरकार ने कराई उस सरकार ने जांच कराने के बाद सुन नहीं पाया। बताना चाहता बताना इन मुद्दों आपका 2019 में कौन से सपने दिखाएंगे? 2019 में सपने देखेंगे आप लोगों को 2019 में सपने देखकर और देखना चाहेंगे? लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना, अखिलेश सरकार ने बनाया। 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो बना, जिसको सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि इसमें घोटाला हुआ है, महंगी बनी है। लेकिन अगला ही प्रोजेक्ट योगी सरकार का 70 लाख रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से बना गया। आज के 10 साल पहले बना हुआ 10 साल में महंगाई बढ़ गई। नहीं 10 साल सवाल का जवाब जनता सुनेगी। एक सवाल का जवाब दे, एक सवाल का जवाब दे। जो इन्होंने कहा जो आपका सवाल है वो इनके सवाल से भिन्न है। निश्चित रूप से अखिलेश जी से पूछो कि उस मकान में कौन सी तिजोरी बना रखी थी जिसे उखड़ा करके ले चले गए? कौन सी तिजोरी बना रखी थी? कहां से लाए थे? सवाल हमने तो निश्चित रूप से भविष्य की तो बात करो। देखिए ये विषय से विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। आपने कहा की बात करेंगे और व्यापारियों की बात करेंगे, ये किसान की बात करेंगे। हमने चौड़ी सड़कें दिया, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। मैं इनसे बोलना चाहूँगी आप इस बार कौन से सपने दिखाने वाले हैं? देखिए इस बार नहीं, अभी एंकर ने पहले कि मुझे 10 साल चाहिए, 10 साल चाहिए। कौशल विकास योजना कौन लेकर के आया है? ये मंत्रालय किसने गठित किया? देश के नौजवानों को रोजगार से कौन जोड़ रहा है? क्या जनता 10 साल देने वाली है? 5 साल में विकास नहीं हुआ, अगले 5 साल देखो मोदी की आवाज तो सुनो। आपने अभी कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन आपने चलाया है, स्वच्छ भारत मिशन में आपने शौचालय बनवाया जी। मुझे बता सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों के आपने पैर धोए हैं? पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारी की